पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार गिर जाएगी। राघव चड्ढा पंजाब के नए सीएम बनेंगे। आपका पतन है या एक नई राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत? पंजाब की राजनीति में जो हुआ उसने सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक समीकरण को हिला कर रख दिया है। जिस आम आदमी पार्टी ने 2022 में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सत्ता हासिल की थी, आज वही पार्टी अपने सबसे बड़े आंतरिक संकट से जूझती दिख रही है। 7 राज्यसभा सांसदों का एक साथ पार्टी छोड़ना कोई साधारण घटना नहीं है। ये एक ऐसा राजनीतिक भूकंप है जिसकी गूंज सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है बल्कि चंडीगढ़ की सत्ता की नींव तक पहुंच चुकी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सांसदों की बगावत है या फिर ये उस बड़े राजनीतिक ऑपरेशन की शुरुआत जो पंजाब की सत्ता को पलट सकता है। क्या विधायक भी टूटेंगे? क्या भगवंत मान सरकार गिरने की कगार पर है? और सबसे अहम सवाल कि क्या ये सब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का पॉलिटिकल गेम चेंजर है? जब अरविंद केजरीवाल का ये दावा था कि उनकी पार्टी को तोड़ना नामुमकिन है, तब शायद उन्होंने इस तरह के अंदरूनी विस्फोट की कल्पना नहीं की थी। अब सवाल सिर्फ आपके अस्तित्व का नहीं है बल्कि पंजाब की सत्ता की स्थिरता का भी है। पंजाब की राजनीति में उभरा ये ताजा संकट केवल 7 राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे तक सीमित नहीं है। ये उस गहरी दरार का संकेत है जो लंबे समय से आम आदमी पार्टी के भीतर बन रही थी। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल जैसे प्रमुख चेहरों का अचानक बीजेपी में शामिल होना इस बात की पुष्टि करता है कि ये बगावत योजनाबद्ध और रणनीतिक है, न कि भावनात्मक या आकस्मिक। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद सीधे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते बल्कि विधायकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसलिए पहली नजर में ये तर्क दिया जा सकता है कि उनके जाने से सरकार पर सीधा खतरा नहीं है, लेकिन राजनीति में प्रतीकों का महत्व कम नहीं होता। 7 सांसदों का एक साथ पार्टी छोड़ना ये संकेत देता है कि पार्टी के भीतर असंतोष किस हद तक पहुंच चुका है। अगर ये सांसद अपने अपने प्रभाव वाले विधायकों को भी साथ ले जाते हैं तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। पहले से ही पार्टी के भीतर असंतोष, विवाद और जांच एजेंसियों का दबाव कई विधायकों को असहज बना चुका है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार मजबूत बहुमत के साथ बनी थी, लेकिन राजनीति में नंबर गेम जितनी तेजी से बनता है उतनी ही तेजी से बिगड़ भी सकता है। विपक्ष, चाहे वो अमरिंदर सिंह हो या विक्रम सिंह मजीठिया, अब खुलकर दावा कर रहे हैं कि सरकार गिर सकती है। हालांकि केवल दावे और वास्तविकता में फर्क होता है। सरकार गिराने के लिए विधायकों की बड़ी संख्या में टूट जरूरी है, जो अभी तक केवल अटकलों के स्तर पर है। लेकिन अगर 30 से 35 विधायकों के संपर्क में होने का दावा सच साबित होता है तो इस सरकार के लिए खतरे की घंटी है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में राघव चड्ढा हैं। एक युवा, आक्रामक और रणनीतिक नेता के रूप में उनकी पहचान पहले से ही है और पंजाब में आपकी जीत में उनकी और संदीप पाठक की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब जब वही नेता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये सिर्फ बगावत है या फिर एक बड़े राजनीतिक भविष्य की तैयारी? क्या बीजेपी उन्हें पंजाब में अपना मुख्यमंत्री चेहरा बना सकती है? अगर ऐसा होता है तो ये आपके लिए केवल राजनीतिक नुकसान नहीं होगा बल्कि कैडर क्राइसिस भी होगा। आपने इस बगावत को हल्के में नहीं लिया है। पार्टी ने कानूनी मोर्चे पर भी पूरी तैयारी कर ली है। कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकील की रणनीति इस बात का संकेत है कि पार्टी सांसदों की सदस्यता रद्द कराने की दिशा में गंभीर है। यहाँ दल बदल कानून अहम भूमिका निभाएगा। अगर ये साबित हो जाता है कि सांसदों ने स्वेच्छा से पार्टी छोड़ी है तो उनकी सदस्यता पर खतरा मंडरा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कानूनी लड़ाई राजनीतिक नुकसान की भरपाई कर पाएगी? राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि ये सब एक बड़े ऑपरेशन का एक छोटा सा हिस्सा है। बीजेपी पर अक्सर विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि वो विपक्षी दलों को तोड़कर अपनी स्थिति मजबूत करती है। अगर आपके विधायक भी टूटते हैं और बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी एक बड़ा संदेश देगा कि आपकी अटूट छवि दरक चुकी है। सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि ये सब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। इसका मतलब साफ है, चुनावी जंग अब शुरू हो चुकी है। आपके लिए ये डैमेज कंट्रोल का समय है, जबकि बीजेपी और विपक्ष इसे अवसर के रूप में देख रहे हैं। अगर आप इस संकट को संभाल लेती है तो ये उसके लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत होगी।
लेकिन अगर स्थिति हाथ से निकलती है तो 2026 में सत्ता बचाना बेहद मुश्किल हो सकता है। पंजाब की राजनीति इस वक्त एक चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ आपके सामने अस्तित्व का संकट है तो दूसरी तरफ विपक्ष के लिए ये सत्ता में वापसी का एक सुनहरा मौका। अरविंद केजरीवाल के लिए सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि उनकी पूरी राजनीतिक विश्वसनीयता की परीक्षा है। वहीं भगवंत मान के लिए इस सरकार बचाने की सबसे बड़ी चुनौती। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, न दोस्ती न दुश्मनी। लेकिन एक बात तय है कि पंजाब में जो खेल शुरू हुआ है वो आने वाले महीनों में भारतीय राजनीति की दिशा तय कर सकता है। अब नजरें सिर्फ एक सवाल पर टिकी हुई हैं कि क्या यह आपका पतन है या एक नई राजनीति लड़ाई की शुरुआत।